अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो या दिन कहना चाहिए कि जो है वो इतना मेरा मसरूफ़ रहा और थोड़ा ख़ास भी नहीं रहा। तो बस मैं कुछ जो है वो आप लोगों के लिए जो है इस में जो है वीडियो में कुछ ज़्यादा शेयर कर नहीं पाई। बस ये था कि सुबह की शुरुआत वही, आज छुट्टी का दिन था तो देर से सोकर उठना हुआ। जो हम जब भी छुट्टी का दिन होता है तो अक्सर जो है वो देर से सोकर उठते हैं, और संडे का दिन तो कुछ ज़्यादा ही देर होती है। तो फिर ये हुआ कि हमारे यहाँ जो है अक्सर ऐसे ही होता है कि हमारा लंच और जो ब्रेकफास्ट होता है वो एक साथ साथ ही होता है। तो आप इसको कह लें कि हम जो है वो एक ही टाइम करते हैं लंच और ब्रेक। और बस फिर वो ये होता है कि थोड़ा हैवी कर लेते हैं, कभी पराठे हो जाते हैं या कभी जो है वो हलवा पूरी वगैरह हो जाती है। तो इस तरह ये होता है कि भूख भी नहीं लगती बच्चों को, और जो है वो दिन इसी तरह कट जाता है। और जो है वो बस फिर इसके बाद जो है हमने खाना नाश्ता वगैरह किया। फिर उसके बाद जो है वो फ़ोन आ गया मेरी अम्मी का करते कि जो है वो अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। तो बस हम उसी चक्कर में लगे रहे। फिर डॉक्टर वगैरह को ये हुआ कि देख कर आते हैं कि कोई अच्छे डॉक्टर वगैरह मिल जाएं। लेकिन जो है वो संडे का दिन था तो कोई डॉक्टर जो था वो अवेलेबल भी नहीं था, क्योंकि जो है वो बस से इसी तरह हम घूमते रहे। मेरी जो नंद हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके घर गए ताकि वो कोई अच्छे रेकमेंड कर दें, लेकिन वो घर पे मौजूद नहीं थी। बहरहाल उनसे फ़ोन पे बात वगैरह तो हो गई थी, तो उन्होंने जो कहा कि आप जो है वो अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, रिकमेंड तो किए थे उन्होंने भी। फिर मैंने अपनी जिठानी वगैरह को फ़ोन किया तो उन्होंने भी अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल बताया। तो देखें इंशाल्लाह जो है वो फिर हमने सब एक दूसरे के मशवरों से जो है वो फिर फैसला किया कि अब्बू को अब हम लेकर तो जा रहे थे, लेकिन ये था कि संडे वाले दिन आपको पता है कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। तो फिर ये था कि फ़ायदा कुछ नहीं है, उनको ताड़ना चढ़ाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पैर में उनके ज़ख़म हो गया, पता नहीं तकलीफ़ इन्फेक्शन हुआ है, तो वो डॉक्टर देखकर ही बताएगा। तो बस इसी चक्कर में कि वापस उनको ताड़ना चढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तो ये था कि चलें फिर हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट डे लेकर जाएंगे जिस दिन जो है वो डॉक्टर अवेलेबल होगा। तो बस इसी चक्कर में जो है वो शाम हो गई। शाम होने के बाद जो है फिर हम जाहिर सी बात है वो था बच्चों को खाना वगैरह तो देना ही था रात में। तो ये था कि आने के बाद फिर चाय वगैरह बनाई। फिर बच्चे जो थे वो मेरे संडे के वाले दिन मैच खेलने जाते हैं तो वो आए, और छोटे वाले जो हैं वो ट्यूशन से आए थे। हालांकि था तो वो उनका ऑफ, लेकिन उनके पेपर चल रहे थे तो इसलिए जो है उनका ऑफ दिया नहीं। उनकी टीचर ने, बहुत अच्छी टीचर हैं वो, हमेशा जो है वो अच्छे तरीके से गाइड करती हैं, पढ़ाती भी हैं, और छुट्टी वाले दिन भी बुला लेती हैं। तो उन्होंने बुलाया था तो वहाँ से आए वो। फिर मैं जो है जल्दी से फटाफट जो है वो खाना बनाने लगी बच्चों के लिए। वो मैं कोई भी छूट नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल ही जो था वो अब्बू की तरफ ही था कि क्या पता अब्बू की तबीयत कैसी है। बस टेंशन में से रहा। बहरहाल खाना तो बनाना ही था, तो वो खाना वगैरह मैंने बनाया। अब और अब्बू के लिए जो है वो यखनी बनाई पंजों की। वो मुर्गे के जो पंजे होते हैं कहते हैं गर्म होते हैं, तो वो अब्बू के लिए सर्दी बहुत लग रही थी अब्बू को कभी वगैरह, तो उनके लिए वो यखनी बनाई और बच्चों के लिए खाना बनाया। आलू गोश्त वगैरह बनाए, फटाफट बन जाता है क्यों। तो फिर वो मैंने आपको एक किसी ब्लॉग में बताया था कि संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो गोश्त वगैरह लेकर आते हैं, तो वो लेकर आए थे उसी वक्त। तो मैंने फटाफट जो है वो सालन वगैरह बनाया। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने खाना खाया मिलके। बस खाना खाने के बाद फिर बच्चों की प्रिपरेशन होने लगी कि वो स्कूल जाना है। उसके लिए वो जो है वो करने लगे प्रेस वगैरह, अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने लगे। तो उनको सुलाकर बस मैं भी फारिग ही हुई थी। तो मैंने सोचा चलें आपको जो है वो आज की रूटीन बता दूं। कुछ जो है वो मैं जो है वो वीडियो में क्लिक नहीं कर सकी अपने, इसलिए कि जो है वो बस दिल बहुत उदास सा, अपसेट सा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कुछ भी क्लिप जो है वो शूट करना। मैंने कहा चले आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। उसके अलावा घर के काम वगैरह तो साथ में चलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम घर के निगलेक्ट कर दें घर के काम वगैरह को। तो काफ़ी दिन से जो है वो मेरे कपड़े, मैं सोच रही थी अलमारी वगैरह सही कर लूँ, तो सब जो है वो मेरी अलमारी पूरे कपड़े जो थे वो समझ ही नहीं आ रहा था।
तो जैसे जैसे धुलते जा रहे थे मैं बाहर रखते आई थी। मैंने कहा नहीं, पहले मैं अलमारी जो है वो सेट कर लूँ, उसके बाद आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे कपड़े सारे बाहर मैंने निकाल के रखे हुए। और मैं सोच रही थी कि इसको जो है वो मैं अपनी अलमारी में यहाँ पे जो है वो सेट करूँ पूरी। तो इतना टाइम था, बच्चे जो है वो सो गए हैं और ये टाइम ऐसा होता है कि अपने काम वगैरह कर लेते हैं। तो ये मैंने अभी जो है वो मैं देख रही थी लिपस्टिक, ये जो मेरी खाला लेकर आई थी दुबई से, वो मैं लगा के देख रही थी। जब भी मैंने स्टैम्प पे लगाई हुई है तो अच्छा कलर, खूबसूरत रेड कलर था, तो इसलिए मैंने लगाया था। मैंने कहा चलें अब मैं जो है वो साथ साथ जो है वो ये कपड़े जो है इनको जो मासी को देने वाले होंगे वो मैं दूंगी, बाकी जो रखने वाले होंगे वो मैं रखूँगी और सेटिंग करके और फिर आपको दिखा दूँगी कितना टाइम लग गया। बच तो वो 11:30-12 रहे हैं, लेकिन ये है कि देखते हैं आज हो पाता है नहीं हो पाता। सुबह स्कूल के लिए भी उठना है बच्चों के लिए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली मेरी जो है वो वार्डरोब सिमट गई है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर जो है वो फैंसी कपड़े लटके हुए हैं शादियों वगैरह के लिए, और जो है वो सब मैंने तय करके रख दिए हैं, निकालने में परेशानी नहीं होगी, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत बड़ा काम था जो बढ़िया रह हुआ था। ये मेरा जो है वो बहुत प्यारा सा बैग है ओरिजिनल जाफ़र जी का, और इसको मैं हमेशा अलमारी में रखती हूँ सेव करके। बाकी मेरे जो और भी जो पर्स वगैरह हैं वो इधर उधर पड़े हुए होते हैं, बाकी इसको बड़ा मैं संभाल के रखती हूँ कि इसमें कोई निशान वगैरह कुछ ना आए। और नीचे का जो रैक है वो भी मैंने समेट दिया है सारा। जो है वो मैं शॉपर्स वगैरह में रखती हूँ अपने सैंडल्स वगैरह, और जो फैंसीज वगैरह होते हैं वो अंदर हैं, वो बॉक्सेस में डब्बों में रखे हुए होते हैं, और बाकी जो नॉर्मल पहनने के होते हैं वो उसमें रखती हूँ ताकि जो है वो डस्ट वगैरह ना आ जाए। बस सिंपल सा मेरा है। बाकी जो मेरे फैंसी कपड़े हैं वो दूसरी अलमारी में रखे हुए हैं, वो भी सेट करके मैंने रख दिए हैं, और ये मेरी अलमारी सेट हो चुकी है। और ये जो है ये अपनी मेड को देने के लिए रखे हैं कि इसमें से वो लेकर चली जाएंगी जो कपड़े मेरे अभी निकले हैं। बाकी इसमें से मेरे कपड़ों में से मेरे बच्चों के कपड़े निकले हैं, तो ये जो हैं अब इनकी अलमारी में वहाँ शिफ्ट होंगे। अभी तो बच्चे सो रहे हैं, तो बाद में अब सुबह शिफ्ट करेंगे। इसमें जो है वो शॉल्स वगैरह हैं वो मैंने इस बॉक्स में रख दी है। मैंने कहा पहननी होंगी, अभी सर्दियां हैं तो इसी में से निकाल के पहनेंगे, वरना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैसअप हो जाती है अलमारी वगैरह। तो बस यहाँ तक जो है वो मेरा काम ख़त्म। हाँ, ये तो बता दूं कि मैंने 11:30 बजे शुरू किया था, और अब जो है वो टाइम हो रहा है 1 बजने वाले में 5 मिनट हैं, तो मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगा है ये काम करने के लिए। तो फाइनली जो है वो मेरा काम सिमट गया है। तो बस ये कपड़े सुबह मेड आएगी तो उसको दे दूँगी मैं। बाकी देखिए, मैं कह रही थी ना मेरा पर्स वगैरह इधर उधर ही पड़े हुए होते, तो मुझे इतनी वो नहीं होती। बस चलें जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे पता था कि अबू को जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो मैंने जो है अपनी हेल्पर को जल्दी बुला लिया था ताकि जो है मैं उससे काम वगैरह करवा सकूं। तो आके जो है उसने सुबह 8 बजे जो है वो घर में काम वगैरह कर लिया था। उसके बाद जो है फिर काम करने के बाद फिर एकदम से जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा बन तकरीबन 1-1.5 घंटे तक जो है वो मासी ने अपना काम ख़त्म किया। काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही मैं नाश्ता बनाने जा रही थी तो भाई ने मुझे कहा कि अब्बू को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो हम लोग फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकले। वहाँ पर जो है इमरजेंसी में दिखाया। हम गए, मैं, मेरे हस्बैंड और भाई जो है हम लोग अब्बू को हॉस्पिटल लेकर गए, मीमन हॉस्पिटल। वहाँ पे फ़ौरन उनको इमरजेंसी में एडमिट किया। फिर जो है वहाँ पर रूम बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, ना जो है प्राइवेट रूम में था ना कहीं पर। तो उन्होंने फिर हमें रेकमेंड किया आप कहीं और ले जाएं। तो फिर हम उनको उसी हॉस्पिटल में लेकर गए जहाँ पे उनकी पहली जो है वो चल रही थी
हिस्ट्री वगैरह उनके पास मौजूद थी, तो हम जो है उनके दोबारा उसी हॉस्पिटल में लेकर गए। हालांकि ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, हम चाह रहे थे कि यहीं पर ही अब्बू को एडमिट करवा दें, लेकिन जो है वो यहाँ पे रूम वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ जो है वो दूसरे दिन टाइम नहीं मिल सका तो मैं एक साथ ही व्लॉग लगा दूँगी। यहाँ पर जो है वो अब्बू के लिए यखनी बना दी है मैंने, और खाना भी बना दिया आलू कीमा, अगर कहेंगे तो वो खा लेंगे। चपातियाँ, 2 चपातियों के साथ यहाँ मेरा बैग रेडी है जाने के लिए। बच्चों के लिए भी सब सुबह मासी को बुलवा के सारा काम वगैरह जो है वो सब करवा दिया था कि बस जाना है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल भेजने के बाद फ़ौरन जो है वो काम करने स्टार्ट हो गई। फिर जो है वो खाना वाना पकाया। खाना पकाने के बाद बच्चों के लिए भी लंच वगैरह तैयार करके रख दिया, और जो है वो बस आके बच्चे खाना खाएंगे। और अब्बू के लिए जो है वो यखनी और खाना बना लिया। बस अब हॉस्पिटल जाने की तैयारी है कि बस मैं हॉस्पिटल जाऊं, और फिर इंशाल्लाह अगर कोई अपडेट देनी हो तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। अब्बू का ये है कि कंडीशन अभी सही नहीं है, अब्बू हॉस्पिटल में ही है, तो उनकी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है। तो बाकी जो है वो आपको मैं अपडेट वगैरह देती रहूँगी। बस जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा मेरे अब्बू को, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये कोई कहने की बात तो है नहीं कि मैं अपने अब्बू के लिए कर रही हूँ, जितनी मैं अब्बू की दुआएं लूँगी बस यही मेरे लिए काफ़ी है। और बस दुआओं में याद रखिए। मैंने कहा मैं आपको अपने अब्बू से मिलवा दूँ, खैरियत से हैं, ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाएंगे। बस वो पैर का थोड़ा मसला हो रहा था इनका, तो पैर की जो है वो बैंडेज वगैरह हो चुकी है, तो काफ़ी बेहतरी में है। बस आप लोग दुआएं कीजिएगा। बाकी जो सब देख रहे हैं वो अब्बू को, उनके लिए फ़ोन आए थे, सबके फ़ोन आए अब्बू आपके लिए को ना खैरियत के लिए। अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। आप लोगों की दुआएं हैं और दुआएं करते रहिएगा अब्बू के लिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपने पैरों से चल के जाएंगे, देखिएगा इंशाल्लाह, भाग के जाएंगे घर पे, इंशाल्लाह भागेंगे, खूब दौड़ दौड़ के जाएंगे। और घर पे बुलाऊंगी अपने बच्चों के, वो कलम वगैरह वो सिखवाऊंगी, ऐसी राइटिंग दिखाऊंगी मैं अपने अब्बू की, आपको क्या राइटिंग होती है अब्बू की। चलें जी, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अभी अब्बू का लंच टाइम होगा, खाना वाना खिलाएंगे, तो बाकी सब लोग तो यहीं पर ही, अम्मी वगैरह भाई ब्लड का जो है अरेंज कर रहे थे, तो वो ब्लड वगैरह अरेंज करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो फिर आपको फिर मैं और दिखाती रहूँगी।